गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 है सर्वनाम। इससे पहले हमने संज्ञा, लिंग, वचन, कारक इन सब का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, मतलब ऐसे कुछ शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना? जिसमें सबका नाम आता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। नाम तो होते हैं, जिनका नाम होता है वो संज्ञा शब्द होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। रिया ने रिया के मन में सोचा कि आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। अब ये जो ऊपर वाक्य है, इसमें कितनी बार रिया रिया शब्द का प्रयोग किया गया है? इस वाक्य में रिया नाम बार बार आया है, जिससे वाक्य पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा है। भाषा के प्रभाव में भी बाधा आ रही है। यदि इसी वाक्य को इस प्रकार लिखें कि रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। ठीक है? तो ये सारी बात अगर जैसे रिया शब्द का प्रयोग ना कर अपने, वह, अपनी, अपनी या उसकी, इन शब्दों का अगर हम ये जो प्रयोग कर रहे हैं तो ये सारे प्रयोग किसके हैं? सर्वनाम के हैं। आया समझ में? तो अब ये वाक्य पढ़ने में क्या लग रहा है? सुंदर लग रहा है। जैसे अब ये वाक्य पढ़ने में, इसको पढ़ने में अटपटा नहीं लग रहा है, क्योंकि रिया और मान्या के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपने, वह, अपनी, उसकी सर्वनाम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? कि संज्ञा के स्थान पर परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ऐसे शब्द जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आया समझ में कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सबसे पहले हम पहले भेद का अध्ययन करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह आदि। ठीक है? मतलब किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो रहे हो तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद दिए गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष में क्या आता है? बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे एक वचन में मैं, मेरा, मुझे, बहुवचन में हम, हमारा, हमें। है ना? कि मैं ऐसा कर दूंगा, मुझे ये पेन चाहिए, यह मेरा घर है ना, मेरा। तो और हम कल जयपुर जाएंगे। इस प्रकार के शब्द कौन प्रयोग में लेगा? जो बोलने वाला है वो अपने लिए ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा। मध्यम पुरुष में क्या होता है? सेकंड पर्सन क्या होते हैं? बोलने वाला सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कल मेरे घर आओगे। तुम्हारा नाम क्या है? आप यहाँ आइए। इस प्रकार के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं किसी सामने वाले को बोलने के लिए, वह मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा? जिसके विषय में बातें हो रही हो, मतलब वह व्यक्ति हमारे साथ नहीं है। मतलब प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों मिलकर किसी और व्यक्ति के बारे में बात करता है तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है ना? जिसके विषय में बातें हो रही हैं उसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, इसका, उनका इत्यादि। हुआ क्लियर कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय यानी फिक्स हो जाना ना, यानी कोई निश्चित। अब जिन
जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही प्रसंग के अनुसार निश्चयवाचक बन जाते हैं। निश्चयवाचक मतलब किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु का अगर बोध हो रहा हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो सर्वनाम है वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, कोई व्यक्ति निश्चित ना हो, ना ही कोई वस्तु निश्चित हो, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, जैसे कुछ दूध में कुछ गिरा है, दरवाजे पर कोई है, किसी ने तुम्हें बुलाया है ना, तुम्हें कहीं जाना है, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आपका चौथा जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, किसको, किससे, ये सारे जो सर्वनाम है वो क्या होंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। पांचवा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब अगर किसी एक घटना या एक व्यक्ति का या एक वस्तु का किसी और दूसरे से संबंध हो तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या घटना इत्यादि का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जिसे, उसे, जिसको, उस, जिसकी आदि। अगला है आपका छठा जो भेद है निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक समझ में आया कि एक व्यक्ति का एक व्यक्ति से संबंध हो, एक वस्तु का वस्तु से संबंध हो, एक घटना का घटना से संबंध होता है। वह जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना, तो इसका संबंध हो रहा है। आप अपना जो छठा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, निजवाचक, निज का अर्थ होता है स्वयं, अपने आप के लिए, है ना, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, आप ही, खुद, स्वतः आदि। तो ये जो सारे सर्वनाम हैं, सर्वनाम के जो भेद हैं, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सभी सर्वनाम हमें अच्छे से याद करने हैं ताकि परीक्षा की दृष्टि से हम इनके उत्तर दे सकें। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इसके बाद पुरुषवाचक के भी हमने 3 भेद देखे थे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आया समझ में? तो ये जो सर्वनाम है हमारे कि सबसे पहले हमने देखो एक सेंटेंस पढ़ा, उसमें बार बार रिया का नाम और उसकी सहेली का नाम हमने जैसे पढ़ा इसे कि रिया ने रिया के मन में सोचा कि आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। इस वाक्य में जो रिया शब्द है वो बार बार आया तो पढ़ने में भी बहुत अटपटा लग रहा है ना, तो इसीलिए इस रिया शब्द को बार बार ना दोहराने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया कि रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। तो यहाँ पर वह, अपनी, अपनी, उसकी, ये सारे शब्द कौन से हैं? सर्वनाम शब्द हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आया समझ में? सर्वनाम के हमने 6 भेद देखे थे: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया ये? और पुरुषवाचक के भी हमने 3 भेद देखे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। धन्यवाद।